दोस्तों नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी एलआईसी पॉलिसी की प्रीमियम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से कटवाना चाहते हैं तो आप इसे नेच के माध्यम से डेबिट करवा सकते हैं। नेच का फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। पहले अगर आपको नेच के माध्यम से अपनी एलआईसी प्रीमियम डेबिट करवानी थी तो इस तरह का एक नेच मैंडेट फॉर्म साइन करके प्रपोजल फॉर्म के साथ देना होता था, पर इसकी काफ़ी खामियां थी। प्रोसेस काफ़ी लेंदी था जिसे पूरा होने में काफ़ी समय लग जाता था तथा ज़्यादातर केसेज में यह मैंडेट कई कारणों से बैंक द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता था। यानी यह नेच मैंडेट प्रोसेस कभी भी स्मूथ नहीं रहा और यही कारण था कि यह एलआईसी पॉलिसी होल्डर के बीच ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। पर अब एलआईसी ने इसके स्थान पर 29 जुलाई 2021 को ई नेच फैसिलिटी की शुरुआत कर दी है। यह फैसिलिटी के अंतर्गत एलआईसी के पॉलिसी होल्डर खुद मैंडेट की सारी प्रोसेस को अपने मोबाइल फोन से ही सिर्फ 2 से 3 क्लिक करके पूरा कर सकते हैं। ई नेच का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तो कस्टमर से प्रपोजल फॉर्म साइन करवाते समय ही अब आपको एक ई नेच मैंडेट फॉर्म भी साथ में साइन करवा लेना है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आइए इसे एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैंडेटरी है। सेकंड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, आईएफएस कोड प्रपोजल फॉर्म में साथ में देना है। थर्ड, ई नेच रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि आपका बैंक ई नेच एक्सेप्ट करता हो, जो करीब करीब सभी बैंक अब करने लगे हैं। चौथा, आपका प्रीमियम अमाउंट विथ जीएसटी 10 लाख से अधिक ना हो, अधिक होने पर यह अलाउ नहीं किया जाएगा। पांचवा, अगर आप मंथली मोड में पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेते समय 2 इंस्टॉलमेंट एडवांस में देनी होगी। फिर अगर पॉलिसी बैकडेट से लेना चाहते हैं तो बैकडेटिंग चार्ज भी एडवांस में ही पे करना होगा। सिक्स्थ, पॉलिसी नंबर अलॉट होने के साथ ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एलआईसी के द्वारा एक लिंक भेजा जाएगा और उसी लिंक को क्लिक करके आपको ई नेच प्रोसेस को पूरा करना होता है। ई नेच प्रोसेस को पूरा नहीं करने की स्थिति में पॉलिसी होल्डर को 7वें दिन, 10वें दिन, 13वें दिन और आखिरी बार 15वें दिन 4 बार रिमाइंडर एसएमएस भेजा जाएगा और 15वें दिन के बाद भी 48 घंटे का समय दिया जाएगा और तब भी अगर आप इसे पूरा नहीं करते हैं तो 18वें दिन यह लिंक एक्सपायर हो जाएगा और अब आपको एलआईसी ब्रांच से दोबारा इस लिंक को सेंड करवाना होगा। पर इसके कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन है जिसे जानना जरूरी है। आप सिर्फ मंथली मोड के पॉलिसी में ही 1 वर्ष के अंदर तक ही दोबारा लिंक सेंड करवा सकते हैं। बाकी किसी भी दूसरे मोड जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में अगर पॉलिसी कंप्लीट होने के 18वें दिन तक लिंक एक्टिवेट इनिशिएट नहीं किया गया तो 20वें दिन यह पॉलिसी ई नेच से ऑर्डिनरी मोड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद इसे वापस ई नेच में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब उपर्युक्त सभी शर्तों से आप सहमत हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन को फिल करना है। इसमें सबसे पहले है अकाउंट होल्डर का नाम, फिर बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएस कोड, टाइप ऑफ अकाउंट की सेविंग है या करेंट अकाउंट, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर यहाँ नीचे साइन करना है। बच्चों की पॉलिसी के केस में यह डिक्लेरेशन पेरेंट्स द्वारा भरा जाएगा। फिर से यहाँ नीचे आपको अपना नाम लिखना है और एक बार फिर से यहाँ पर साइन कर देना है। सिग्नेचर के नीचे एक बार फिर से आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और दूसरी तरफ विटनेस में आपके एलआईसी एजेंट अपना नाम, एड्रेस, ईमेल और मोबाइल नंबर लिखकर साइन करेंगे। अब जब आप यह डिक्लेरेशन फॉर्म प्रपोजल फॉर्म के साथ देंगे और आपका पॉलिसी कंप्लीट होकर आपको पॉलिसी नंबर मिल जाएगा, तब उसी समय साथ ही साथ एक लिंक आपके दिए हुए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अब आइए देखते हैं कि भेजे गए इस लिंक को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे इनिशिएट करना है। भेजे गए लिंक को आपको क्लिक करना है, जिसके बाद एक ऐसा पोर्टल पेज ओपन होगा। इसमें आपको पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट जीएसटी डालना है या प्रीमियम अमाउंट आपके फर्स्ट प्रीमियम रिसीट जिसे एफपीआर कहते हैं पर लिखा होता है। पर परेशानी होने पर अपने एजेंट से पूछ सकते हैं। यहाँ लास्ट में डेट ऑफ बर्थ डालना है। बच्चों की पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ बच्चे का होगा। अब इस वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, जैसे पॉलिसी नंबर, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जिस ब्रांच से आपने पॉलिसी ली है उसका नाम और वह ब्रांच जिस डिवीजन ऑफिस के साथ अटैच है उसका नाम। इसके बाद क्लिक करने पर आपके बैंक का पूरा डिटेल यहाँ आ जाएगा, जिसमें पेमेंट फ्रीक्वेंसी जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जिसका चुनाव आपने किया है वह आएगा। मैक्सिमम अमाउंट का एक नया कॉलम आएगा जो आपके इंस्टॉलमेंट प्रीमियम से ज्यादा है, पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपकी प्रीमियम बैंक से उतनी ही कटेगी जितनी प्रीमियम का चुनाव आपने पॉलिसी लेते समय किया है।
या मैक्सिमम अमाउंट यह दर्शाता है कि कभी अगर लेट फाइन के साथ प्रीमियम काटा गया तो यह अमाउंट कुछ बढ़ भी सकती है। अब यहाँ फिर से आपको अकाउंट टाइप, बैंक अकाउंट नंबर, IFS कोड इंटर करके वेरिफिकेशन के लिए नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का चुनाव करना है और अब प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब अगेन कंफर्मेशन के लिए सामने आएगा, इसे एक बार पढ़कर नीचे कंसेंट में क्लिक करना है और एस टू प्रोसीड को क्लिक कर देना है। अब एक OTP आपको भेजा जाएगा, जिसे डालने के बाद आपका ई-नेच मैंडेट को सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया गया है। इस तरह आपका ई-नेच रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ लोग यह पूछते हैं कि मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट से किस तारीख को डेबिट होगा। तो इसमें आप ध्यान दें कि अगर पॉलिसी 1 से 7 तारीख के बीच हुई हो तो पैसा अकाउंट से 7 तारीख को कटेगा। 8 से 15 तारीख के बीच पॉलिसी कंप्लीट होने पर 15 तारीख को पैसा अकाउंट से कटेगा। उसी प्रकार अगर पॉलिसी 16 से 22 तारीख के बीच ली गई हो तो पैसा 22 तारीख को खाते से काटा जाएगा और 24 से 28 तारीख के बीच पॉलिसी कंप्लीट होने पर पैसा 28 तारीख को कटेगा। तो आपका पैसा इसी 4 डेट में से किसी एक डेट को कटेगा। सपोज अगर किसी कारण से पैसा 7 तारीख को नहीं कटा तो 15 तारीख को कटेगा और 15 तारीख को अगर नहीं कटा तो 22 तारीख को कटेगा और अगर किसी कारणवश 22 तारीख को भी नहीं कट पाया तो 28 तारीख को कटेगा। इन डेट्स को आपको याद रखते हुए अपना अकाउंट बैलेंस को मेंटेन करना है। दोस्तों, ई-नेच से संबंधित अब भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो की इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो एक लाइक करके मुझे जरूर प्रोत्साहित करें और अपने जानने वालों के बीच इसे शेयर कर दें ताकि वो भी इस ई-नेच फैसिलिटी का फायदा ले पाएं। साथ ही अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल की नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।